नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा भगवान श्री राम और माँ सीता के विवाह के दिन यानी कि विवाह पंचमी से जुड़ी कुछ जानकारी को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। विवाह पंचमी का दिन हिंदू धर्म में बेहद ही खास माना जाता है। यह पर्व मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन प्रभु श्री राम और देवी सीता की पूजा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है, साथ ही विवाह से जुड़ी सभी बाधाओं का नाश होता है। इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माँ सीता की शादी की सालगिरह का शुभ अवसर होता है, जो माघ शीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह तिथि सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर माँ सीता और श्री राम को समर्पित पूजा अनुष्ठान करने से वैवाहिक जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही भगवान श्री राम और माँ सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब इस पावन दिन को लेकर कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आइए इस दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए यह हम जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 पर शुरू होगी तथा इसका समापन अगले दिन 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर और पंचांग को देखते हुए 6 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार यह वही दिन है जब भगवान श्री राम और माँ सीता का विवाह हुआ था। इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि विवाह पंचमी पर एक मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। विवाह पंचमी पर मनुष्य को उपवास रखना शुभ माना जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम और देवी सीता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस पावन तिथि पर सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन असहाय लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। इस दिन राम सीता के मंदिरों में दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। इसके साथ ही जान लेते हैं कि इस दिन मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे अंडा, प्याज, लहसुन और मांस आदि का सेवन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इस तिथि पर शराब का सेवन करने से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन जीवन साथी के साथ विवाद करने से भी बचना चाहिए। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और इस दिन बड़ों का अपमान करने से भी आपको बचना चाहिए। इस बार विवाह पंचमी के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला स्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा रवि योग बन रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5:18 तक रहेगा। पंचमी को शाम 5:18 से रवि योग भी बन रहा है, जो अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह 7:01 तक रहेगा। इसके अलावा ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर सुबह 10:43 तक रहेगा। फिर व्याघात योग बनेगा। विवाह पंचमी को प्रातः काल से श्रवण नक्षत्र है, तो शाम को 5:18 तक रहेगा। उसके बाद से धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इस तिथि से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी नहीं करते हैं। इस तिथि को भगवान राम और माँ सीता का विवाह हुआ था, लेकिन उनका जीवन कष्ट और संघर्षों से भरा हुआ था। इस वजह से लोग विवाह पंचमी के दिन शादी नहीं करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।